जय हिंद साथियों, द सिलेक्शन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। सीधे जो है कि क्वेश्चन नंबर पे चलिए, बिना देर किए हुए। आप लोग का फालतू समय बकवास में नहीं जाएगा और सीधे क्वेश्चन पे आइए। देखिए, क्वेश्चन आता रहेगा और कंसेप्ट बताते रहेंगे। ये कंसेप्ट सीरीज है, एक कंसेप्ट देखिए और धुआं उड़ा दीजिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो, इसमें 2-3 मेथड बताएंगे। एक तो जो है कि ऐसे मान लो किया जाता है पी क्यू आर यस, पी क्यू आर, ठीक है। पी 5 है, क्यू 6 है, बहुत आराम से। फिर क्यू और आर इसके नीचे रहेगा। क्यू कितना है, 14 है, और आर कितना है तुम्हारा, 15 है, ठीक। 14 का स्थान इधर है, इधर जा नहीं पाएगा, इधर जाएगा, इधर लिख दो। 6 इधर नहीं जाएगा, इधर जा पाएगा, इधर लिख दो। सबका आपस में गुणा कर दो। 14 5 70, और 14 6 84, और 15 6 90। अब जो पूछे पी और आर का रेशियो पूछ रहा है, पी और आर का, तो यहाँ से पी और आर पिकअप कर लीजिए। 70 और 90, रेशियो कितना हो गया, 7 9, ठीक। इसको ऐसे कीजिए, या तो फिर इसको ऐसे कीजिए, पी बट्टे क्यू गुड़े क्यू बट्टे आर, ऐसे कीजिए। और यहाँ पर लिखिए पी बट्टे क्यू गुड़े क्यू बट्टे आर, ठीक है। यहाँ से क्यू कैंसिल हो गया, पी और आर का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 इकाई 5 और 5 तिहाई 15, और 2 7 बार में जाएगा, और ये 3 बार में। ऊपर का 7 गुड़े 1 7 हो गया, और 3 गुड़े 3 9। इसका रेशियो हो जाएगा 7:9। ये सेकेंड मेथड है, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। और थर्ड मेथड में आ जाइए। जैसे मान लीजिए कि ये दिया है पी क्यू, ठीक है, और दिया है क्यू आर। यहाँ पर दे दिया तुम्हारा 5 6 14, और कितना हो गया, 15 हो गया। इसको जो है कि इसमें ऐसे गुणा कर दीजिए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, फिर उसको ऐसे कर दीजिए। लेकिन ये वाला मेथड सही नहीं होता है, इससे जाइए। कंसेप्ट एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे जो है कि फॉलो हो जाएगा। या तो फिर इसको ऐसे कर लीजिए, ये भी बहुत बढ़िया है, एकदम शार्ट जो है कि तुरंत हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप एग्जाम हॉल में भूल जाएंगे, इसलिए इस पर फोकस मत कीजिए। मान लीजिए 3 4 आ जाएगा ऐसे, तो 4 आ जाएगा तो कहाँ कहाँ तीर फैलाएंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे, तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये मेथड फेल हो जाता है जब 3 4 आता है। तो ये ध्यान दीजिए, ये कंसेप्ट सीरीज है, बस केवल इसमें आपको कंसेप्ट ही बताया जाएगा। और जो कि क्वेश्चन आप जो है कि एक क्वेश्चन केवल एक कंसेप्ट पे रहेगा, बाकी हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट उस पर जो है कि अलग अलग रहेगा। आप जो है कि किसी भी प्रकाशन का बुक उठा लीजिए, उसमें जो है कि इस प्रकार के क्वेश्चन खोज के करते रहिए, 200 400 लगाइए। लेकिन इसमें जो है कि आपको केवल 20 या 22 क्वेश्चन रखा गया है, जिसमें पूरा रेशियो आपका खत्म हो जाएगा। मेरा कॉइन्स वाला सिक्के पर आधारित जो प्रश्न है वो हमारे वीडियो में है, उसको जो है कि देख लीजिए आप लोग। देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अब दे दिया कि ए बी सी, ठीक। यहाँ दिया है ए रेशियो बी प्लस सी बराबर कितना दिया है, 3:9 दे दिया है। और ये वाला कितना दिया है, सी रेशियो कितना दिया है, ए प्लस बी। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट सीरीज क्लास है, और इसलिए जो है आप लोग को आराम आराम बताया जा रहा है। जब प्रैक्टिस सीरीज जब आएगा तो उसमें कैसे एग्जाम में धुआं उड़ाया जाता है ऑप्शन मेथड से, वो भी जो है कि आप लोग को जल्द ही बताया जाएगा। देखिए ये हो गया 9, ए बी सी तीनों मिलके कितने हो गए, 9 और 3 12। अब वही ए बी सी यहाँ भी है, तो ये भी तो 12 होना चाहिए, या तो ये, लेकिन यहाँ पर ये 24 है। ये दोनों जो है कि आपस में बराबर होने चाहिए, तभी तो ये काम करेगा। यहाँ ये है, बी है, सी है, ये वही ए बी सी यहाँ भी है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए इसी में गुणा कर दोगे, तो 12 दूनी 24 ये बराबर होगा, और 9 दूनी 18 ये हो गया, और 2 तिहाई 6 ये हो गया। अब यहाँ से ये देखोगे तो ये अकेला है, तो यहाँ से ए बराबर 6 ले लो, ठीक है। ये सी वाला अकेला है, तो ए बराबर कितना हो, सी बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से लिए हो तो ए बराबर तुम्हारा 6 हो गया है, सी बराबर यहाँ से निकाल लिए हो कि 10 हो गया है। आप लोग को बहुत आराम से बताया जा रहा है, ये मत सोचिएगा कि टाइम लग रहा है, आपको समझाने के लिए केवल। देखो ए बी सी कुल मिला के कितना है, 24 है, तो 10 और 6 16, 16 और 8 कितना होता है, 24। ए सी यानी बी बचा हुआ है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो कहे उसको निकाल लो तीनों में। बी कह रहा है तो बी का मान कितना है, 8 है। ए प्लस सी कह रहा है 10 और 6 कितना हो गया, 16। तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1:2, ठीक है। चाहे 1/2 ऐसे जब रहता है तो ये वाला दाहिने वाला हमेशा बाएं वाले के नीचे आता है, 1/2, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। अब जो जैसे आएगा क्वेश्चन वैसे आपको कंसेप्ट बताते चलेंगे। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए, इसके सामने वाला का मान
ले लीजिए और इसके सामने वाला का मान ले लीजिए, यही इसका मान होता है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए, जैसे मान लो कि 3y बराबर 4z, अगर ये ऐसे रहे तो इसके वाला सामने का मान ये होता है, इसके वाले सामने का मान ये होता है। इतना रखिए दिमाग, कंसेप्ट, ये क्वेश्चन जो है कि जल्दी सॉल्व होता है। एक स्टेप बढ़ाना नहीं पड़ेगा कि इसको नीचे करें फिर इसको नीचे करें, ये आपका इसमें समय लॉस होगा। ठीक है, जहाँ 20 क्वेश्चन करना रहेगा आप 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, 10 छूट जाएगा। देखिए y बराबर 1, चुपचाप इसमें 1 रख दीजिए, और z बराबर 3। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक हो गया। और फिर जो है कि इसके नीचे आ जाइए, 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, और 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 27 होगा। यहाँ 27 और 1 कितना हो गया, 28, और भागा कितना होगा, -26। ठीक है, -26। तो ये गुणा बदलता है, जैसे मान लो कि 28 गुणे इसके नीचे 1 होता है तो ये ऊपर चला जाता है, 1 बटे कितना हो जाएगा, -26 कितना हो जाएगा, 14/13 माइनस में होगा। ठीक है, 14/13। समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी, अब वो वाला तो सिंपल था क्वेश्चन था, वो तो सारा कंसेप्ट खत्म हो गया। एक कंसेप्ट ये आता है कि चौथा अनुपात क्या होता है। देखो जब भी ऐसा करें तो ऐसे 4 डाट बनाओ, एक पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात। ठीक, यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद चौथा पूछ रहा है ना, तो चौथा पूछ रहा है तो उसको x मान लो। तो पहला कितना है 5, दूसरा कितना है 8, तीसरा कितना है 30। ऐसे कर लीजिए, पास वाला का गुणा पास में कर लीजिए, दूर वाला का गुणा दूर में कर लीजिए। कितना हो गया, 8 गुणे 30 बराबर 5 गुणे x हो गया। 5 से इसको काट दीजिए, 5 छक 30, और 8 और 6 कितना हो गया 48। तो x बराबर कितना हो गया 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे मान लो यही कह दे कि प्रथम अनुपात, इसी का प्रथम अनुपात हम निकालेंगे, आपको बताएंगे। मान लो इसी का प्रथम अनुपात बोल दे, ठीक है, तो प्रथम अनुपात कितना हो जाए, 1 2 3 4। प्रथम अनुपात पूछे कि इसका प्रथम अनुपात क्या होगा, तो प्रथम अनुपात क्या होगा, यहाँ x, फिर उसके बाद यहाँ 5 8, ठीक है 30। इसका इसमें कर लीजिए, 5 गुणे 8 बराबर 30 गुणे x। ठीक है, पास का पास, दूर का दूर में। ठीक हो गया, ये 30 है, 5 6 30, 6 इसके नीचे आ जाएगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा, 8 यहीं रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा। इसी का पूछे सेकेंड अनुपात, तो सेकेंड वाले की जगह x रख देना, बाकी जो कुछ में लिख देना, फिल कर देना। तो ये वाला क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये हमेशा ऐसे ही किया जाता है, ये नहीं कि b² बटे d, तो d² बटे c, तो कब जिंदगी में नहीं एग्जाम निकलेगा। एग्जाम हॉल में बैठोगे भूल जाओगे। इसलिए कंसेप्ट जानो, कंसेप्ट पकड़ो, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब जैसे धीरे धीरे जब तुमको ऐसे पता चल जाएगा, ये ऐसा होता है, इसका गुणा 1 में होता है, इसका 1 में होता है, तुम इसको नहीं, तुमको भी तो ये दिमाग लगा सकते हो। जब इसका गुणा होता है और बराबर करके दोनों को लिखा जाता है, तो ये दोनों अंक कौन कटेगा तो उसको काट भी तो सकते हैं। जैसे यही जो है कि यहाँ जो कि यहीं पर ऐसे इसको काट भी सकते हो, 5 6 30, 8 6 48, यहीं लिख दोगे। जैसे मान लो हम कहते हैं इसका चौथा अनुपात क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहीं अपने धीरे से रख लो। ये भी जानते हो कि पास वाले के पास में गुणा होता है, दूर वाले के दूर में। ठीक है, तो इससे जो है कि इसको काट दो, 5 6 30, 8 6 48। एग्जाम में ऐसे करो, लेकिन लगाते लगाते जब तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा तब तो करोगे। इसलिए पहले कंसेप्ट जानो। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे कर लो, पास का पास में होता है, दूर का दूर में होता है। ये कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रखो। और जब इतना पता रहेगा, जब इन दोनों का गुणा पास का पास होता है, दूर का दूर होता है, इसको गुणा करके इधर लिखा जाता है, उसको गुणा करके उधर लिखता है, तो यानी हाई तो हाई इसको काट ही सकता है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं नहीं हम यहीं काटते हैं इसको, 5 गुणे 6, 6 बटी 48। बस कितना सेकेंड लगा, 1 मिनट नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जब 2 ही अनुपात दे दे, ठीक है, जब देखो वहाँ तो 3 दिया था, तो तब हम तीसरा पहला दूसरा चौथा निकाल लिए। अगर यहाँ पर केवल 2 दे और पूछे कि तीसरा अनुपात क्या होगा, तो चौथा कहाँ गया, चौथा गायब हो गया। तो गायब नहीं हुआ बेटा, देखो 1 2 3 4, इन दोनों को हमेशा सेम रखा जाता है। ठीक है, ये भी हमेशा क्या होगा, एकदम सेम टू सेम रखा जाएगा। अगर यहाँ कुत्ता तो यहाँ कुत्ता, यहाँ बिल्ली तो यहाँ भी बिल्ली, यहाँ शेर तो यहाँ शेर, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ डी तो डी, ऐसे रहेगा। अब देखो ये कहा कि 32 और 40 का तीसरा अनुपात क्या होगा, 1 2 3 4, क्रम से रखते चले जाओ। 32, ठीक, 40, ठीक। अब यहाँ जो रहेगा वही यहाँ रहेगा, ठीक। और तीसरा अनुपात पूछा है, अब बचा जगह किसका, इसी का बचा। दूर का दूर होता है, पास का पास होता है। ऐसे कर लो, 40 गुणे 40 बराबर 32 गुणे x। 8 चौके 32, 8 5 40, 4 बटे 32 और 4 दहाई में 40, सॉरी
4 दहाई में 40 और 5 दहाई में 50, ठीक है। ऐसे करो। अगर जब तुमको इसको कई बार जब एक दो बार सोचोगे ध्यान से तो यही तो होता है, पास का पास गुणा तो दूर का दूर होता है गुणा, तो यानी इसका ये दोनों आपस में उधर बराबर होते हैं, तो इसको यहाँ से भी काट सकते हो और डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। 8 चौक 32, 8 5 40 और 4 दहाई में 40, 10 5 50, कितना सेकेंड लगा? मुश्किल से 2-3 सेकेंड, ठीक है। तो रटा नहीं जाता है, यहाँ पर लोग रटवाएंगे डी स्क्वायर बटे सी का स्क्वायर, तो दुका फला फला गुड़ा। एग्जाम हॉल में जाओगे कुल बुद्धि फरिया जाए, कहोगे कि एग्जाम नहीं निकल रहा है, कब्बो नहीं निकलेगा। ऐसे 5 साल 6 साल जाकर लाइब्रेरी में पढ़ो और बड़का बड़का टीचर से खूब पढ़ो, कब्बो नहीं निकलेगा। केवल वो सब पैसा लेंगे और तुमको बस कोर्स खरीदवाएंगे। यूपीपी का यूपीपी खरीद लो, एसआई का कहते एसआई खरीद लो, कुछ मत करो, एक बार मैथ पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, बाकी क्वेश्चन लगाते जाओ, और जो क्वेश्चन नहीं आए बस वही क्वेश्चन देख लो। नहीं तो पैसा बर्बाद करना है माई दादा के तो बर्बाद करो आराम से, ठीक है। केवल कंसेप्ट पढ़ो। इस चैनल पर आप लोग को केवल कंसेप्ट 200 कंसेप्ट बताएंगे, पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पहला है मेरा पहला वीडियो, इसी तरीके का कम से कम 200 वीडियो बनाएंगे। 200 लेक्चर नहीं रहेगा, लेक्चर तो मान लो 1-1 घंटा का मुश्किल से 20-25 लेक्चर रहेगा, लेकिन उसमें 200 कंसेप्ट पूरा खत्म कर देंगे, जिसमें पूरा अर्थमेटिक कवर होगा। अब देखो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए, कह रहा है कि दो संख्याओं का रेशियो 1 और 2 है, ठीक। मान लो कि यहाँ लिखो कि ये संख्या है 1 और 2 है, ठीक। और कह रहा है कि यदि दोनों में 21 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 5 और 7 हो जाता है। अनुपात 5 और 7 हो जाता है। एक कंसेप्ट पढ़े होगे तुम लोग, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस, ठीक है। ये मतलब जो है कि आप जो है कि देखो क्रिस क्रॉस मेथड जो है कि इसको जो है कि कई जगह अप्लाई होता है, जैसे मतलब आय व्यय और भी तरह तरह के क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए तो उसमें कर लो। कह रहे दोनों में 21 जोड़ा जाता है, तो दोनों में जो है कि 21 जोड़ा जाता है। ये हो गया यहाँ तक। अगर एक में 5 का एक में 6 का है तो एक में 5 जोड़े एक में 6 का हो, एक में कहे कि 5 घटाया जाता है एक में कहे कि 10 जोड़ा जाता है तो वहाँ ऐसे लिख लो। अगर कहे कि दोनों में घटाया जाते हैं दोनों घटा दो, ठीक। ये हमेशा दिमाग में रखो। ये कहता है कि 7 इकाई 7, इसको इसमें गुणा कर दो और इसको इसमें गुणा कर दो। 7 इकाई 7, 5 दूनी 10, तो 10 और 7 का अंतर ले लो, कितना हो गया? 3 यूनिट, ठीक। यहाँ हो गया तुम्हारा 3 यूनिट, ठीक है। अब इसका इसमें कर लो, 21 गुणे 5 और 21 गुणे 7, 21 गुणे 5 21 गुणे 7, यानी 21 दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा तो 2 गुणे 21, यही होगा, यही होगा 21 गुणे 7, 21 गुणे 5 और 21 गुणे 7, यही होगा। तो जैसे मान लो ऐसे दिया है 21 गुणे 5 है, अंतर 21 गुणे 7, तो 21 दोनों कॉमन है तो 21 कॉमन कर लो मन में, आज 7 और 5 के अंतर कितना होता है? 2, तो वही तो लिखे हैं वहाँ पे, हो गया। अब 3 यूनिट बराबर कितना दिया है? 3 यूनिट बराबर कितना दिया है? 2 गुणे 21। ये कंसेप्ट है, इसलिए एकदम ध्यान से देख लो। और बाकी क्वेश्चन जैसे कोई भी किताब ले लो, आराम से जो है कि उसको करते जाओ, एकदम एक भी क्वेश्चन तुम्हारा मिस नहीं होगा। देखो 3 गुणे 7, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, ठीक। अब कह रहा है कि इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इन संख्या ये कौन से हैं? 1 और 2 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14, और जब इसमें 14 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 28। एक संख्या हो गई 14 और दूसरी हो गई 28, ठीक। कोई दिक्कत? इसको ऐसे ही किया जाता है। इसी प्रकार यही कंसेप्ट वहाँ भी लगेगा। जैसे मान लो कि ए और बी के आय का अनुपात इतना है, 5 और 6 का है, बे का अनुपात 3 और 2 का है, दोनों जो है कि एक 500 रुपये बचाता है एक 400 रुपये बचाता है, तो उनका आय ज्ञात कीजिए। तो इसी मेथड से उसको भी कर लीजिएगा। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट नंबर अपना काउंट करते जाना है, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सा यूज होगा, ठीक है। ये क्रिस क्रॉस मेथड है, ठीक है, कंसेप्ट। इसमें केवल कंसेप्ट बताया जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन एकदम पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए, अब देखो कह रहा है कि यदि इतना इतना रुपये के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा, ठीक। रेशियो तो ऐसे होता नहीं है, इसका मान लो कि ये तो मान लीजिए कि इसका एलसीएम कितना होगा? 4 4 दूनी 8 4 3 12, यानी मान लो कि 12 इसमें भी कर दो गुणा, 12 से इसमें भी कर दो गुणा, अब 12 इसमें भी कर दो गुणा। मान लो 2 6 के 12, यानी 6 का रेशियो आ गया, और 3 चौके 12, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8 का रेशियो हो गया, और 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9 का हो गया, ठीक है। तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। तो देखो 8 और 6 14, 26 3 23 यूनिट है। यही 23 यूनिट का कह रहा है कि कितना है? 851 है, 851 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 23 से अब करो, 23 तिहाई 69, और 23 चौके कितना होता है?
23 दूनी 46, 46 दूनी कितना होता है 92 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 तिहाई 69 और 23 सत्तर देखो ये 37 बार में जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला भाग कौन सा है 6, इसमें 37 से गुणा कर दो। 7 छक्के 42 को 2 और 7 तरीके 21 और 4 6 तरीका 18, 18 और 4 कितना होता है 22। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये भी देखो पहला भाग चेक करना है, तो पहला भाग का रेशियो कितना आता है 6, तो यानी संख्या 6 से कटना चाहिए। तो देखो 9 2 11, 11 6 कितना होता है 17, ये 6 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, 3 3 6 3 9, 9 6 से कटेगा ये भी नहीं कटेगा, 6 9 9 9 18 ये कटेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कि इसमें फेल हो जाते तुम। इसलिए जो है कि कंसेप्ट जानना जो है कि बहुत ज़रूरी है। लोग ऐसे करके जो है कि चलिए आपको एकदम ऑप्शन से पूरा ख़त्म करा देंगे, नहीं, कंसेप्ट जानिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऑप्शन का यूज करके लगाइए। वो तो मैं प्रैक्टिस में बताऊँगा सारे को, अभी जितने हैं जब मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, जब सारे चैप्टर का कंसेप्ट बता देंगे तो फिर वहाँ पे आप लोग को कैसे जो है कि ऑप्शन से किया जाता है वो भी बताया जाएगा। कहाँ डिजिटल सम लगेगा, कहाँ पर जो है कि डिविजिबिलिटी रूल से उसको तोड़ना है, कहाँ से यूनिट डिजिट से उसको तोड़ना है, ऐसे करके बताया जाएगा क्वेश्चन को। देखिए वही क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ठीक है, 2 बार आ गया है। देखिए कह रहा 3 संख्याएं हैं, इतने के रेशियो में है, यदि तीसरी संख्या के 3 गुना पहली और दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है तीसरी संख्या का 3 गुना, 23 तिहाई कितना हो गया 69। ठीक है, और कह रहा है कि पहली दूसरी संख्या के योगफल, इसका योगफल एक इसको दे दिए कितना हो गया 20, यानी 20 20 कितना हो गया ये दोनों 40 ये हो गया। ठीक है, अब यही कह रहा है कि इसका अंतर कितना हो गया 60 में से 40 गया 20 और 9 कितना हो गया 29। 29 का मान कितना दिया है तुम्हारा 841। फिर 29 से जो है कि इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 29। फिर जो है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो पहली और तीसरी कितना है 4, तो इसमें 4 से गुणा कर दो, यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब देखो 29 बार में काटना है, तो 29 तिहाई देखो ये तो कटेगा ही, तो 29 दूनी 58 होता है, और 29 तिहाई कितना होता है 9 तरीके 27 को 7, 3 दूनी 6 2 8, 87 हो जा रहा है। लेकिन 29 दूनी के बार में जाएगा, 29 दूनी ये 841, 29 का वर्ग है। ठीक है, देखो 841 जो है 29 का वर्ग है, देखो 841, तो ये 29 बार में भी जाएगा, तो इसे 4 से गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 यानी 80 ये हो गया, और 9 चौके 36 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 80 और 9 8 और 3 11, कितना हो जाएगा 116। तो तोड़ तोड़ के किया जाता है। जैसे मान लो 29 में गुणा करना है और ये 4 का नहीं समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी, तो यानी 20 यहाँ पर है, या 25 प्लस 4 में तोड़ लो इसको, 20 प्लस 9 में तोड़ लो, गुणे 4 से गुणा करो, और चाहे 25 प्लस 4 में गुणा करके तब 4 से मन में ऐसे करके तोड़ो। ठीक है, 25 चौके 100 ये हो गया, और 4 चौके 16, तो कितना हो गया 116। या फिर इसको ऐसे करो, 20 चौके 80 ये हो गया, और 9 चौके 36 ये हो गया, 8 3 11, 110 और 6 16, ऐसे मन में कर लिया जाता है। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। देखो वही चीज़ें हैं, इसको करिएगा आप लोग। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदल गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। कह रहा है कि 49 की कुल राशि ए बी सी डी के बीच वितरित की जाती है। ए को बी से 5 रुपये अधिक मिलता है और बी को सी से 4 रुपये अधिक मिलते हैं। देखो मान लो कि यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो सबको ये 100 रुपया मिला है, अभी तक तो बराबर है। कह रहा है कि ए को बी से 5 ऐसे पढ़ा जाता है, देखो ए को बी से ऐसे पढ़ो, कन्फ्यूज है। देखो बी से 5 रुपये अधिक किसको मिल रहा है ए को मिल रहा है, बी से 5 रुपये अधिक किसको मिल रहा है ए को मिल रहा है। ठीक हो गया। अब कह रहा है बी को सी से 4 रुपया अधिक किसको मिल रहा है बी को मिल रहा है, सी से 4 रुपया अधिक किसको मिल रहा है बी को मिल रहा है, सी से 4 रुपया अधिक बी को मिल रहा है। अब ये बन गया। अब यहाँ जब इसको पढ़ोगे तो गलत हो जाए। देखो कह रहा है बी से 5 रुपया अधिक ए को मिल रहा है, बी से 5 रुपया अधिक मिल रहा है ना, तो इसको x प्लस 4 है, तो यहाँ इसको कितना होना चाहिए 5 और 4 यहाँ 9 होना चाहिए। अब हो गया ना। अब बी से 5 रुपया अधिक इसको मिल रहा है। अब कह रहा है कि सबका कितना है 49 है, तो कर लो 3x हो गया, 9 4 13, 13 इसमें से घटाई दो, कितना हो गया 6, और ये 3, और यहाँ 3x, x का मान कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब जो कहे उनके शेयरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 12 और 9 कितना हो गया 21 रेशियो, और 12 और 4 कितना हो गया 16। देखो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये दोनों बचा है, और ये कितना हो गया 12। ठीक है, तो किस में है ये भी ख़त्म, ये ऑप्शन आपका सही है।
ठीक है। अब देखो, अभी इसको जो है कि ऑप्शन से मान लो कि करना ही है तुम्हें, तो देखो कह रहा है ए को बी से 5 रुपया अधिक, किसको, ए को बी से 5 रुपया अधिक मिल रहा है। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। पहले वाला यही खत्म हो गया। अब दूसरका वाले से कह रहा है सी से 4 रुपया अधिक, किसको, बी को, इससे 4 रुपया अधिक है, ये तो 2 रुपया है, ये तो इसे खत्म हो गया। इससे 4 रुपया अधिक है 4 रुपया अधिक, तो ये ऑप्शन से ऐसे कर लो। इसी तरह से सब क्वेश्चन जो है कि आप लोग को जब प्रैक्टिस कराएगा तब बताया जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। केवल कंसेप्ट सीखिए, ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ किया जाएगा प्रैक्टिस। देखिए 1040, 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़कों में इस तरह से विभाजित किया गया कि 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़के का अनुपात। देखो ये तुम्हारा रेशियो है 3, 2 और 1। और जो है कि संख्या कितनी है, संख्या कितनी है तुम्हारी, ये हो गया तुम्हारा रेशियो हो गया, ये रेशियो हो गया और ये नंबर हो गया। ठीक, नंबर कितना है 2, 6 और 8 हो गया ना। अब कह रहे हैं टोटल वैल्यू कितना है। सिक्का वाला नहीं पढ़ रहे थे कि ये सिक्के का अनुपात इतना है, उनका दाम इतना है, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। मान लो सिक्का का अनुपात है, वो कह रहा है कुल रेट है कुल रेट है। अगर 2 रुपया दाम है, अगर 6 रुपया दाम है, अगर 8 रुपया दाम है, तो यहाँ टोटल निकाल लो। टोटल कितना होगा यहाँ 2 तिहाई 6, 6 दूनी कितना होगा 12 और 8 इकाई 8। टोटल दाम मिल गया तुमको 12 और 20 6 26, तो 26 यूनिट बराबर कितना दिया तुम्हारा 1040। 13 दूनी 26, 13 बठी 104 और 2 से इसमें करोगे तो ये 40 बार में जाएगा। अब कह रहा है कि तो एक पुरुष को कितना मिलता है। देखो ये निकालो, पुरुष वाला कह रहा है ना, तो पुरुष वाला यही है पुरुष वाला, तो इसका कुल मान कितना हो गया, 1 का मान 40 है तो 6 का मान 6 गुणे 40। लेकिन ये 2 पुरुष का मान है ना, देखो नंबर अब पुरुष कितने हैं 2 हैं, तो 1 का चाहिए। तो देखो 2 पुरुष बराबर इतना, तो 1 पुरुष बराबर कितना होगा 2 से इसमें काट दो 20 और 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 120। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो भगा के फिर से एक बार देखिएगा। समय का